करगहर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सपनों को साकार करूंगा। करगहर विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह लगातार अपने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से संपर्क करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री सिंह कहते हैं कि आज देश और प्रदेश में पूंजीपतियों की सरकार बनी हुई है, उसी की वजह कर आज जनता तंग और परेशान हो रही है। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आम समस्याएं बनकर लोगों को चूसने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाल कार्ड धारकों की जमीन का कब्जा न हो पाना, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था का गिरता स्तर, मनरेगा में लूट, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, अंचल कार्यालय आदि में आज भी भ्रष्टाचार शबाब पर है। बसपा प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह का कहना है कि इन समस्याओं से निजात के लिए आप लोग करगहर विधानसभा के सभी लोग जमकर मेरा साथ दे, ताकि मैं अपने क्षेत्रवासियों को उक्त कठिनाइयों से दूर कर सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहें, अमर है, अमर है, स्वर्गीय रामधनी सिंह अमर रहें, अमर है, अमर है, स्वर्गीय रामधनी सिंह अमर रहें, अमर है, अमर है, उदय प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदय प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्गीय रामधनी सिंह अमर रहें, अमर है, अमर है, स्वर्गीय रामधनी सिंह अमर रहें। जी, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज करगहर विधानसभा क्षेत्र में हूं और करगहर विधानसभा क्षेत्र में भी मैं बसपा उम्मीदवार के सामने हूं। उदय सिंह नाम हुआ, जाहिर चीज़ है कि उदय सिंह के बारे में आप जानते हैं कि पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के ये होनहार साहबजादे हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि रामधनी सिंह की राजनीतिक रूप में उदय जी जिस रूप से काम करके दिखाए हैं, ये इन्होंने बताया है कि मैं रामधनी सिंह का बेटा ही नहीं बल्कि वारिस के रूप में हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये राजनीति के इतिहास में आप देख लीजिए, उदय जी बसपा के प्रत्याशी के रूप में हैं, करगहर विधानसभा से हैं। पिछली बार भी इन्होंने काफ़ी अच्छा फाइट देकर ये बताने का काम किया है कि उदय सिंह जो है इस क्षेत्र के बेटा हैं, भतीजा हैं, यानी एक परिवार जैसे हैं। इस बार भी प्रत्याशी हैं। क्या ये कहते हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा। उदय जी, सबसे पहले बधाई हो, क्योंकि आप प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, बसपा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और कहीं ना कहीं करगहर विधानसभा क्षेत्र से हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 209 करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सभी जनता को उदय प्रताप सिंह बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव के तरफ से सबको प्रणाम है। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने हम पर विश्वास जताया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। खरा तो लगभग देखी जा रहा है कि हम गली से गली, गांव से गांव, देहात से देहात लोगों के बीच आप जा रहे हैं। देखिए, हम लोग तो 19 अप्रैल 2025 से पदयात्रा का शुभारंभ किया है और अभी तक लगातार ये चलते रहता है। अब कुछ ही गांव बचा होगा जिस गांव में हम लोग नहीं गए हुए हैं, और पदयात्रा के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे भौगोलिक स्थिति का हम लोग ज्ञान रख रहे हैं कि कौन से गांव में कौन कौन से लोग निवास करते हैं और किस तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आज भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सभी गाँवों में पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आंशिक रूप से ये कहा जा सकता है कि हर गांव में ये स्थिति आज भी बनी हुई है कि 1947 में जहां पर लोग खड़ा थे, आज भी वहीं पर कुछ लोग खड़ा हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि पदयात्रा की जब आप बात छेड़ दिए हैं, तो शुरुआत तो पदयात्रा आपने ही किया है करगहर विधानसभा क्षेत्र से। सबसे पहले कुछ लोगों ने करना शुरू किया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ही शुरू किया है और विपक्ष के लोगों ने देखा देखी शुरू कर दिया है। और लेकिन हमारा मानना है कि विपक्ष के लोग अभी तक हो सकता है कि कई बार 209 करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को घूम चुके होंगे,
लेकिन मैं 19 अप्रैल से आज तक लगातार घूम रहा हूँ, लेकिन पूर्णतः सभी गांवों को नहीं घूम सका हूँ। पता नहीं विपक्षी कैसे घूमते हैं कि सभी गांवों को कई बार घूम चुके हैं। देखिए उदय प्रताप सिंह, जाहिर चीज़ है कि इनका अनुभव देखिए, इनका प्यार देखिए, इनका स्नेह देखिए, और इसलिए देखिए कि इनका जन्मस्थल कर्मस्थल करगहर में ही हुआ है। जाहिर चीज़ है कि ये उस बाप के बेटे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की भी सेवा करते नजर आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के काफ़ी निकट माने गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रामधनी जी हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हैं। कहीं ना कहीं लोगों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी इन्होंने काम किया, और कहीं ना कहीं ये दर्शाया है कि करगहर विधानसभा क्षेत्र हमारा अपना है, इस क्षेत्र के लोग हमारे अपने हैं, इस क्षेत्र के लोग सब एक परिवार जैसे हैं। यही कारण है कि करगहर के लोगों के बीच काफ़ी चर्चे में रहे हैं, और करगहर के लोगों ने इन्हें काफ़ी मान सम्मान भी दिया है, और मान सम्मान देते हुए विधायक भी बनाया, और विधायक बनने के बाद ये स्वास्थ्य मंत्री भी बने हैं। तो उदय जी हैं, प्रताप सिंह नाम हुआ, उदय जी उन्हीं के होनहार राजनीतिक बेटे हैं। जाहिर चीज़ है कि अपने पिता के साथ इन्होंने राजनीति सीखी है, कैसे राजनीति किया जाता है, कैसे लोगों की सेवा की जाती है, इन्होंने दिखाने का और बताने का काम किया है। तो उदय जी एक चीज़ बताइए कि आप तो लगातार क्षेत्र में निकल रहे हैं और लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, और लोगों का, आम जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है ये एक बहुत काबिले तारीफ़ है। और जिस मुहिम के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये मुहिम है भ्रष्टाचार रूपी कोढ़ को हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको ख़त्म करके दम लूँगा, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना होगा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। भ्रष्टाचार की बात जब आपने किया है, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, जहाँ पे भ्रष्टाचार का शब्द निकलते ही तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई है। जाहिर चीज़ है कि ये ताली ही दर्शा रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक चीज़ ये है कि अभी प्रशांत किशोर ने पोल खोल रखा है मंत्रियों के बारे में, जो वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं उनका पोल खोलते नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, और जिनका पोल खुल रहा है वो लोग ही समझे कि वो लोग बिहार के लिए किए क्या हैं, और किए हैं तो पोल कैसे खुल रहा है। अगर सही में इस तरह का मंत्रियों ने काम किया है तो उन लोगों को दोषी ठहराना होगा, कोर्ट के माध्यम से हो चाहे सरकार के माध्यम से, उन लोगों को जांच करा के इन लोगों को कटघरे में खड़ा करना होगा, जनता के कटघरे में। पर्सनल प्रश्न है, चूँकि आपने बहुत करीब से देखा है वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पिताजी जो रामधनी सिंह जब थे तो नीतीश कुमार भी काफ़ी इन्हें मानते थे। ये चर्चा है, पूरे बिहार में चर्चा है कि बहुत चाहते थे मुख्यमंत्री भी, लेकिन किसी कारणवश इन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला, और नहीं मिलने की वजह क्या है ये सब लोग जानते हैं। बहरहाल मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को आप बहुत करीब से देखे हैं, बहुत करीब से जानते हैं कि भ्रष्टाचार शब्द जिसके पीछे लग जाता है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री साहब? देखिए, ये जिस तरह का आपका सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो आपने सवाल किया है, हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो केंद्र का नेतृत्व है, इस संबंध में बखूबी आपको जवाब देगा। और जो जिस स्तर पर हम लोग हैं, प्रखंड हो, अंचल हो या थाना हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार एकदम कोढ़ बना हुआ है। अगर भ्रष्टाचार को हम लोग ख़त्म करते हैं तो निश्चित रूप से चाहे सरकार जिसकी भी हो, उस सरकार की सारी योजनाएं ऊपर से चलेगी, निचले तबके के लोगों तक पहुंचेगी, और जो भी निचले तबके के लोगों को तक पहुंचेगी, सभी गरीब गुरबों का उद्धार होगा, बहुजनों का उद्धार होगा, बहुजनों का उद्धार होगा, बहुजनों का उद्धार होगा। बहुजन के माने आप जानते हैं कि आम, गरीब, आम वैसे लोग जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आम गरीबों की आवाज़ बनकर उभरती है, आम गरीबों की आवाज़ के लिए फाइट करती है, लड़ती है, और कहीं ना कहीं उसकी मदद करती है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में झंडा गड़ेगा? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी के साथ 209 करगहर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, और
आप क्षेत्र में जाके पता कीजिएगा। मैं अपने मुंह से कहूँगा तो ये बेईमानी होगी। मैं 209 करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूं जो पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी हूं, और कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो हमारे सामने लड़ने के लिए तैयार हो किसी भी पार्टी का। मतलब जो भी सामने आके उछाड़ देंगे। हाँ, एकदम उछाड़ देंगे एकदम। यानी इस बार झंडा गड़ेगा। पिछली बार भी आपने काफी फाइट किया था और ये बताया था कि उदय प्रताप सिंह भी इस क्षेत्र का बेटा, भाई, भतीजा, यानी एक परिवार का सदस्य, ये आपने साबित किया था। जी, इस बार पिछले क्या लग रहा है, झंडा गड़ेगा? बिल्कुल गड़ेगा। पिछली बार हम लोगों ने 13 और 14 दिनों में चुनाव लड़ा था। अब की बार हमारे सामने 5 साल है। 5 साल में हम लोगों ने मेहनत किया है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। मेहनत के बल पर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हाथी को पटना के विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। हाथी में बैठ के जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे हम लोग। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट और कहीं ना कहीं ये पैगाम देता नजर आ रहा है कि इस बार हाथी पे चढ़ के उदय जी विधानसभा में दाखिल होंगे और ये बताने का काम करेंगे कि बसपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो जिंदाबाद का नारा आप देख रहे हैं। अगर जिंदाबाद का नारा जहां लगता है वहां कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक खुशी का पैगाम है। अब यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ये पैगाम आपको देखना है, समझना है, फैसला लेना है और उदय जी को क्या बनाना है? विधायक। क्या बनाना है? विधायक बनाना क्या बनाना है? विधायक। विधायक बनाना है। फिलहाल इतना ही। फिर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करूँगा कि विधायक किसे बनाया जाए। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।